गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का रहेगा। पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने पहले ही बताया था। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मतलब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो पहला टॉपिक है वो है हेल्थ। हेल्थ क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशंस हम लोग हेल्थ में देखते हैं और हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो करेंगे पॉटर पेरी, जो हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही जो जो उन्होंने डेफिनेशंस दी है, जो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दी हैं, वही हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिक बुक से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हेल्थ और 8 डायमेंशन के क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अब तो सेमेस्टर वाइज जो है वो हो गया है, तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 या 15 नंबर का आपसे पूछा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, आखिर हेल्थ क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है। देखिए बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इन पास्ट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटीज viewed good healthy or wellness as the opposite or absence of disease। ठीक, कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में क्या होता था, जो पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो हेल्थ को क्या, एक हेल्थ और वेलनेस के बीच में ऐसा माना जाता था कि जो लोग डिजीज कंडीशन, जिन लोगों को बीमारी नहीं होती है, वो लोग क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। ऐसे पुराने लोगों का क्या करना था, मानना था। तो यही इसमें बताया गया है। पहली जो लाइन है, दिस सिंपल एटीट्यूड्स इग्नोर्स द स्टेट ऑफ हेल्थ दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिजीज एंड गुड हेल्थ। तो यही एक जो सिंपल जो उनका एक तरीका रहता था, वही डिफरेंशिएट करता था कि कौन लोग हेल्दी हैं और कौन लोग हेल्दी नहीं हैं। तो जो इसका जो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ, जिन लोगों को बीमारी नहीं है वही लोग हेल्दी है, ऐसा पुराने जमाने में कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाई वी स्टडी दिस इन नर्सिंग। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट रहता है कि आखिर हेल्थ को हम लोग नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं। देखिए, हेल्थ को पढ़ने का देखिए सबसे बड़ा जो हमारा जो मोटिव रहता है उस नर्सिंग में इसको पढ़ने का, ऑप्टिमल हेल्थ। देखिए आगे, nursing officers are in the position to help patient achieve and maintain optimal level of health। optimal level of health की अगर मैं बात करूं, देखिए ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ। देखिए बच्चों, ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ किसे कहा जाता है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ का मतलब होता है एक बैलेंस स्टेट। क्या बोला मैंने, एक बैलेंस स्टेट बिटवीन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है, एक स्टेट, एक बैलेंस स्टेट। वो बैलेंस स्टेट किसके बीच में, फिजिकल, मेंटल और सोशल। ये भी आपको डिस्कस करूंगा कि फिजिकल क्या होता है, मेंटल क्या होता है, सोशल क्या होता है। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस बना के क्या करता है, नर्सिंग ऑफिसर रखता है। इसलिए हम लोगों को इसको क्या होता है, नर्सिंग में पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टिमल लेवल ऑफ, दूसरा है टू दे हेल्प टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस को कैसे करेंगे, देखिए देखिए, जब आप हेल्थ के बारे में पढ़ते हो, हेल्थ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप डिजीज कंडीशन पढ़ोगे, आप प्रिवेंशन पढ़ोगे, उसके रिस्क फैक्टर पढ़ोगे। तो ये सब जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो हमें हेल्प करता है टू प्रिवेंट इलनेस। आगे जो बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो हमारे विलेज ग्रुप्स या पेशेंट्स, ठीक, वो जो अगर हमको रिस्क फैक्टर पता होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जो इलनेस है उसको होने से बचा सकते हैं।
तीसरा जो पॉइंट है, थ्रू नॉलेज एंड असेसमेंट ऑफ पेशेंट दे आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिस्क फैक्टर दैट प्रेडिस्पोज द इंडिविजुअल और ग्रुप टू इलनेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने क्या किया, नर्सिंग में हेल्थ पढ़ा, हेल्थ से रिलेटेड आपने सब पढ़ा, डिसीज कंडीशन पढ़ा और वो सब कुछ पढ़ा। ठीक है, तो फिर आपको क्या पता चल जाएगा, उसके रिस्क फैक्टर्स पता चल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अभी जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, हेल्थ का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो हर एक चीज में अलग अलग होता है। जो मतलब हर एक चीज मतलब हर एक इंस्टीट्यूट या फिर प्रेस्टिजियस जो लोग हैं, जो कोई कुछ बुक्स है, कुछ डिक्शनरी है, सबने क्या किया हुआ है, अपना एक अलग अलग क्या है, हेल्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो हेल्थ का डेफिनेशन पहले हम WHO के हिसाब से पढ़ेंगे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है, एक कंप्लीट स्टेट मतलब एक कंडीशन है जिसमें जो कोई भी आदमी है, कोई भी मनुष्य वो है, ठीक पर्सन है, जब भी वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, तो ये तीनों चीजों का क्राइटेरिया जब वो पास कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है कि हाँ ये पेशेंट, ये इंसान, ये पर्सन क्या है, फिजिकली क्या है, हेल्दी है। समझे? ठीक है, हेल्थ इज ये होता है merely the absence of disease or infirmity, merely the absence मतलब उसको क्या होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। merely the absence of disease, यानी पहले तो वो सोशली, मेंटली और फिजिकली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि उससे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। डिजीज और इन्फिर्मिटी, देखिए बच्चों, इन्फिर्मिटी का मतलब होता है जब भी कोई एक लॉन्ग टर्म की बीमारी, जैसे कोई भी आदमी या कोई भी इंसान काफी टाइम से किसी लॉन्ग बीमारी से चल रहा है, या उसको बॉडी में क्या है, वीकनेस है, कुछ ऐसा है, तो उसे कहा जाता है इन्फिर्मिटी। ठीक, ओके, आपको डेफिनेशन समझ में आएगी हेल्थ की। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। देखिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल में आगे डिसाइड करूं कि आखिर फिजिकल, मेंटल और सोशल बोलते किसको, आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। merely the absence of disease, merely absence of disease मतलब कोई भी बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, और इन्फिर्मिटी मतलब या फिर इलनेस है, वीकनेस है, या बहुत लॉन्ग टाइम की उसे क्या है, इलनेस है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखें। ये WHO की जो है, ये WHO की जो डेफिनेशन दी गई है बच्चों, जो भी आपका क्वेश्चन आता है हेल्थ का, 10 नंबर या 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक डेफिनेशन नहीं लिखनी है, कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे। दूसरी डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन। देखिए, सेम डेफिनेशन है कि हेल्थ क्या एक कंडीशन है जिसमें क्या है, बॉडी, माइंड और सोल क्या है, मतलब एक साउंड है, एक अलर्ट है जिसे कहा जा सकता है, जो सही है वो कंडीशन, तो उसमें स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका जो फिजिकल डिजीज से वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, तो वो एक हेल्दी जिसे कहा जाएगा। तीसरी जो डेफिनेशन की बात करते हैं, हेल्थ इज द साउंडनेस ऑफ बॉडी और माइंड, दैट कंडीशन इन विच ईच फंक्शन आर ड्यूली एंड इफेक्टिवली डिसाइड। ठीक है, ये भी सेम डेफिनेशन वही है, साउंडनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड बॉडी और माइंड। ठीक है, साउंडनेस ऑफ बॉडी की कैसा आपका रिएक्ट कर रहा है, कैसे बॉडी है, और माइंड कैसा आपका वर्क कर रहा है। ठीक, 3 डेफिनेशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ी। इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट रहती है वो WHO की जो WHO की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा इसमें क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो बात अभी हमने की थी डेफिनेशन की। याद रखिए बच्चों, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था WHO की, कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। क्या बात की थी, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो ये जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल है, इनको ही क्या कहा जाता है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको,
डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ठीक बच्चों, याद रखेंगे आप इस बात को कि अभी हमने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कितने डायमेंशंस होते हैं? तो हेल्थ के बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। 3 चीज होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे आखिर फिजिकल क्या होता है, सोशल क्या होता है और मेंटल क्या होता है। देखिए बच्चे, बात करते हैं हम लोग पहले डायमेंशन की। तो पहला डायमेंशन जो है वो है फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, कौन सा डायमेंशन है? फिजिकल डायमेंशन। सर फिजिकल डायमेंशन क्या होता है? आप पढ़े देखिए, फिजिकल डायमेंशन में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर बॉडी। ठीक, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर बॉडी। पहला तो ये है प्लेइंग स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। दूसरा देखिए, समझिएगा, देखिए चीजों को समझिएगा। What is the condition of your body? आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है? आप फैटी हो, ठीक, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक, और अब क्या होता है आप बहुत ज्यादा पतले हो, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर ओबेसिटी है, आप चल पा रहे हो नहीं चल पा रहे हो, ठीक है, क्या कौन से टास्क आप कर ले रहे हो। तो ये सब चीजें किस में आता है? फिजिकल, यानी फिजिकल जो आपका जो स्ट्रेंथ है तो वो किस में आ जाता है? डायमेंशन में, फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। पहला पॉइंट तो बेटा ये है। दूसरा पॉइंट है व्हाट टास्क कैन यू डू। आप क्या टास्क कर सकते हो। समझ लिया, आपको बोल दिया जाइए सीढ़ियां चढ़िए, ठीक है, आप थकने लगे, हांफने लगे, ठीक है, कुछ देर आप चल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ सामान नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक बच्चों। तो ये इसका मतलब आपकी जो फिजिकल बॉडी, आपकी जो स्ट्रेंथ है फिजिकल, वो क्या है? कम है। तो ये भी किसमें आएगा? फिजिकल डायमेंशन में। तीसरा है ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स क्या है? दिन भर आप चाउमीन, मोमोज, ये जो है आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हो, या फिर आप उसके अपोजिट आप हेल्दी खाना खाते हो, ठीक है, तो ये भी किसमें आता है? फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। चौथा, आप हाइजीन कैसे रखते हो? रोज नहाते हो, 2 बार नहाते हो, ब्रश करते हो नहीं करते हो, पानी पीते हो नहीं पीते हो, तो सब जो हाइजीन है वो उसके अंदर आता है। आप कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हो, तो ये सब चीजें किसके अंदर है? हाइजीन के अंदर है। 5वां पॉइंट देखिए बच्चों, अल्कोहल है, स्मोकिंग है। आप दिन भर आप लगे हैं, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ना, और अल्कोहल ड्रिंक आप ले रहे हैं, तो ये सब चीजें भी किसके अंदर आता है? फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। तो फिजिकल डायमेंशन मैंने आपको बताया, फिजिकल मतलब फिजिकल जो दिख रहा है, समझे, क्या आपकी बॉडी कर सकती है, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप कैसे हाइजीन में रहते हो, ठीक, कौन कौन से टास्क आप कर लेते हो, तो ये सब किसके अंदर आता है? फिजिकल डायमेंशन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, तो ये सब ये क्या है? उनकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा, यानी ये क्या है? फिजिकल डायमेंशन है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फिजिकल डायमेंशन हमारा खत्म हो गया। दूसरा है मेंटल डायमेंशन। देखिए मेंटल मतलब होता है माइंड। मेंटल मतलब होता है माइंड। आपकी थिंकिंग कैसी है, क्या सोचते हो, ठीक है। पहला देखिए पॉजिटिव थिंकिंग है, एटीट्यूड है आपके अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग है, हर चीज को आप पॉजिटिविटी में लेते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आए या तो किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, आप समझते मेरी बात को, नेगेटिव आप नहीं हो। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी कैसी है, आप नेगेटिव थिंकिंग में तो नहीं हो। ये सब किसमें आता है? मेंटल जो है डायमेंशन में आता है। मेंटल मतलब आपकी थिंकिंग, आपकी सोच कैसी है, वो बेसिकली इसमें वही बेसिकली इसमें क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। आगे बढ़े, देखिए दूसरा इमोशंस आपके कैसे हैं, क्या आप फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो, तो ये सब किसमें आता है? इमोशंस में आता है। तीसरा स्ट्रेस लेवल आपके अंदर कितना है, दिन भर आप स्ट्रेस ले रहे हो, पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हो, कैसा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ये है स्ट्रेस लेवल में। चौथा है व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप क्या सोचते हो। कुछ देखिए डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, अपने बारे में कुछ अलग सोचते हैं, कुछ खुशी वाले होते हैं अलग होते हैं, पॉजिटिव जो थिंकिंग वाले होते हैं वो अपने बारे में अपने अलग सोचते हैं, ठीक। फिर है डिसीजन मेकिंग, कैसा आपका डिसीजन मेकिंग रहता है, किसी भी काम को करने के लिए आपके क्या डिसीजन आप लेते हो, आपको कैरियर कौन सा चूज करना है, आगे कैसे पढ़ाई करनी है, दिन का रूटीन कैसा रहेगा, तो ये सब किसमें आता है? मेंटल डायमेंशन में। यानी आप मेंटली जो हो क्या हो, फिट हो। जैसे हमने बात करी फिजिकली फिट, वैसे ही क्या होता है? मेंटली फिट हो, ठीक। तो ये दूसरा डायमेंशन हम लोगों ने आज पढ़ा, मेंटल जो है डायमेंशन। तीसरे डायमेंशन की बात करते हैं।
देखिए बच्चों, तीसरा जो डायमेंशन है उसे कहते हैं सोशल डायमेंशन। ठीक, सोशल मतलब आपके आसपास सोशल जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके आसपास जो आपके दोस्त होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, आपके उनके साथ बोलचाल अच्छी है, आपकी बोलचाल नहीं है, आप सोसाइटी से कटे हुए रहते हो, आप दूर रहते हो, तो ये सब किस में आता है, सोशली एक्सेप्टेड पीपल में आता है, और यानी सोशली जो है एक डायमेंशन में आ जाता है। अगर आपका बिहेवियर देखिए, कम्युनिकेशन विद फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, कैसा आप अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करते हो, आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं हैं। ठीक, दूसरा है बिल्डिंग रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप आप लोगों के साथ रखते हो। ठीक, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका दूसरों लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ कैसा बर्ताव है, कैसा कम्युनिकेशन है, वो सोशल डायमेंशन में आता है। अगर आप नहीं हैं, आप खिलौते रहते हैं, इनवर्टेड है बिल्कुल, तो इसका मतलब आप क्या है, सोशली फिट नहीं है, आप क्या है, सोशली फिट नहीं है। तो ये, और तीसरा ट्रस्ट आपका कैसा रहता है, किसी पे आप ट्रस्ट करते हो, नहीं करते हो। ठीक, तो ये सब किसमें आता है, सोशल डायमेंशन में आता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, हमने मेन चीज फोकस करा उनके डायमेंशंस पे। ठीक बच्चों, क्लास को मैं इतना बड़ा नहीं बताऊंगा कि आपकी समझ में ही ना आए। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे आज आपने हेल्थ को समझा, हेल्थ और ये डायमेंशन को आप लोगों ने समझा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो चैनल में हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है उसका वीडियो लेके आएंगे। पीडियाट्रिक्स अभी है, साइकेट्रिक है, कम्युनिटी है, मेडिकल सर्जिकल है, हर चीज को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।